हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर भी हम लोग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखने वाले हैं, बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी फंक्शन। पहले हम लोग ने प्राइमरी फंक्शन देखा था, जहां पे बैंक क्या करती है, लोगों से पैसे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट के फॉर्म में, और लोगों को पैसे लेंड करती है, मतलब ग्रांट करती है, देती है एडवांसेस और लोन के रूप में। ये बैंक का मेन काम होता है, कमर्शियल बैंक को ये फंक्शंस करने पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ और फंक्शंस बैंक परफॉर्म करती है ताकि उनको और इनकम हो, जिसके अंदर ये वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एजेंसी फंक्शंस के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेकेंडरी फंक्शन, जिसके अंदर एजेंसी फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला वाला एजेंसी फंक्शन है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। ना पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है, आपको जो आने वाले पैसे हैं उसको बैंक क्या करती है, कलेक्ट करती है। अब अभी आपको कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, जैसे आपकी सैलरी है, तो आजकल आपको पता है कि सैलरी जो होता है वो आपको कैश में पे नहीं किया जाता है, डायरेक्टली आपके बैंक के अंदर वो पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपकी बैंक क्या कर रही है, आपके बिहाफ पे आपकी सैलरी कलेक्ट कर रही है। अगर सपोज आपने किसी भी कंपनी के शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो शेयर का आपको हर साल क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड भी आपकी बैंक क्या करती है, आपके लिए आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में कलेक्ट करती है या डिपॉजिट करती है। आपने सपोज किसी कंपनी में कि म्यूचुअल फंड परचेस किए हैं, डिबेंचर परचेस किए हैं, बॉन्ड्स वगैरह परचेस किए, तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट भी बैंक क्या करती है, आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करती है। और भी अगर आपकी कोई इनकम वगैरह होगी, तो वो आपके अकाउंट पे लाके कलेक्ट करके क्रेडिट करने का काम जो होता है बैंक का होता है। तो बैंक आपके लिए क्या कर रही है, पैसे कलेक्ट कर रही है। सेम तरीके से बैंक आपके लिए क्या करती है, पेमेंट्स भी कर रही है। जैसे कि सपोज आपको टैक्स पेमेंट वगैरह करना है, तो आप लोग क्या करोगे, बैंक में जाके एक चालान होता है, वो आपको चालान भरना होता है और बैंक को देना पड़ता है। फिर बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट में से उतने पैसे डिडक्ट कर देती है टैक्स के रूप में। प्लस आपको बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हो। एक फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है। तो फॉर्म के अंदर आपको ड्यू डेट लिखनी होती है, कंपनी का नाम लिखना रहता है कि कौन से कंपनी को आपको पेमेंट करना है, और वो बैंक क्या करेगी कि आपके बिहाफ पे वो बिल पेमेंट करेगी हर महीने। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सा बिल है, कौन से तारीख को पे करना है, या फिर आपको कहीं पे लाइन में वगैरह खड़े रहने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उतने पैसे जो है वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट होते जाएंगे। फिर आपका प्रीमियम वगैरह जो होता है इंश्योरेंस का, वो भी सेम तरीके से आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फॉर्म वगैरह भर के, और बैंक आपके अकाउंट में से उतना पैसा पे कर देगी वो कंपनी को। आपको रेंट वगैरह पे करना है, तो वो भी आपके अकाउंट में से उतना बैंक पे करेगी। सो जनरली आपको क्या करना है, बैंक को इन्फॉर्म करना है, और बैंक क्या करेंगे, आपके अकाउंट में से वो चीज का उतना पेमेंट वो टाइम पे जो आपने बताया हुआ है वो टाइम पे आपके अकाउंट में से पे करेंगे। तो आपको किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने को या किसी भी चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप आपका दूसरा काम कर सकते हो, सिर्फ आपको आपके अकाउंट में पैसे मेंटेन रखना है, उतना बैंक क्या करेगी उस तारीख पे आपके अकाउंट में से डिडक्ट करेगी। सो बैंक क्या कर रही है, बेसिकली आपके लिए पैसे कलेक्ट करने का काम भी कर रही है, प्लस आपके जो भी पेमेंट्स वगैरह है वो सब करने का काम कर रही है। पर ये सारा जो काम बैंक आपके लिए करती है, तो उसके लिए बैंक क्या करती है, आपसे सर्विस चार्जेस लेती है। और ये सर्विस चार्जेस आपके मंथली हो सकते हैं या क्वार्टरली हो सकता है, मतलब 3 महीने का हो सकता है, या एनुअल वगैरह भी हो सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली बैंक क्या कर रही है, वो पर्टिकुलर जहां से आपको पैसे आने वाले हैं वो, या जिसको आपको पेमेंट करना है वो, और आपके बीच में एक एजेंसी का काम कर रही है। इसके लिए इसको एजेंसी फंक्शन बोला जाता है ना। दूसरा एजेंसी फंक्शन क्या है, हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना। पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे कि अगर सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, अलग अलग जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसको आप बोला जाता है आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। तो कहाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सर्विस भी बैंक क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है। आपको बैंक थोड़े से पैसे आपके शेयर में इन्वेस्ट करेगी, थोड़े से पैसे बॉन्ड्स में, थोड़े से डिबेंचर में, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में। ऐसा बैंक क्यों करती है, ऐसा पोर्टफोलियो क्यों बनाना पड़ता है अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि अगर सपोज एक जगह पे आपका लॉस होगा, तो आप दूसरी जगह से एटलीस्ट प्रॉफिट कमा पाओगे, या आपको दूसरी जगह से इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा। जैसे शेयर मार्केट अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट आप बॉन्ड में से फिक्स इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो, डिबेंचर में से आप फिक्स इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर सपोज कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप दूसरी जगह से इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो। तो इसके लिए बैंक क्या करती है कि आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड या अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमर्शियल बैंक जो होती है वो आपके लिए
परचेज और सेल करती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, ये आपके बिहाफ पे बैंक परचेज करने का और सेल करने का काम करती है। तो बैंक जो आपकी ये सिक्योरिटीज को हैंडल करती है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाउ ये जो सर्विस होती है बैंक क्लाइंट को अपने प्रोवाइड करती है, उसके बदले में भी बैंक क्या करती है, आपके पास से कुछ चार्जेस, सर्विस चार्जेस आपके पास से चार्ज करती है। और आजकल बहुत सारे जो कस्टमर्स वगैरह है या क्लाइंट्स वगैरह है, ये सर्विसेज की डिमांड करते हैं बैंक के पास से, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वाला है फंड ट्रांसफर। नाउ फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक बैंक में से दूसरे बैंक में या एक अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। ये जो काम होता है ये भी बैंक आपके लिए करके देती है, मतलब आपको कहीं पे भी पैसे लेके जाने की या किसी को भी कैश वगैरह हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं होती है। आप बैंक को बोल दोगे, एक एनईएफटी होता है या आरटीजीएस वगैरह होता है, या आजकल नया निकला हुआ है आईएमपीएस वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज के थ्रू बैंक क्या करती है, आपके पैसे को जिसको भी आपको ट्रांसफर करना है उसके अकाउंट में वो बैंक आपका पैसा ट्रांसफर कर देती है। अभी इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको हैसल फ्री आप रहते हो। हैसल फ्री मतलब कि आपको कहीं पे भागा दौड़ करने की जरूरत नहीं है। बैंक को एक सिर्फ फॉर्म भर के देना होता है और बैंक जो होती है वो आपके उस दिन के अंदर पैसे आपके ट्रांसफर कर देती है। तो आपको कहीं पे भी कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, या आपको कैश कहीं पे चोरी हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा, वो सब हैसल वगैरह को आपको पालने की जरूरत नहीं है। हैसल मतलब कि आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम परेशानी से मुक्त ऐसे आपके पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट वाला है डीमटेरियलाइजेशन। नाउ डीमटेरियलाइजेशन जो है ये एक फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीमैट। नाउ डीमैट आप सबने सुना होगा कि पहले कैसे हुआ करता था, शेयर जो होता था वो पेपर फॉर्म में हुआ करता था। मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जो पेपर फॉर्म में होता था। ना वो पेपर फॉर्म में शेयर होने की वजह से क्या होता था, कभी कभी वो चोरी हो जाते थे, कभी कभी वो फट जाते थे, या कभी कभी वो लॉस हो जाते थे, कभी कभी उसकी रॉन्ग डिलीवरी किसी रॉन्ग पर्सन को ही हो गई, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। तो आजकल शेयर क्या हो चुके हैं, तुम्हारे कंप्यूटराइज फॉर्म में हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म में हो चुके हैं, जिसको हम लोग डीमैट बोलते हैं। डीमैट एक आपका जो अकाउंट होता है वो शेयर्स के लिए बेसिकली आप लोग खोलते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे शेयर्स के लिए अलग से अकाउंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो ये डीमैट अकाउंट भी आप लोग क्या कर सकते हो, कमर्शियल बैंक के पास खुलवा सकते हो। बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह है, जैसे एचडीएफसी हो गया या कोटक बैंक वगैरह हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ऑलमोस्ट सारे बैंक जो है वो आपको डीमैट अकाउंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, आपके अकाउंट में वो परचेस करके रख सकते हो। तो मतलब आपको पेपर वगैरह को संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। सो डिमटेरियलाइजेशन का मीनिंग आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि जहां पे आप क्या कर रहे हो कि पेपर फॉर्म की सिक्योरिटीज को आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो। उससे आपको काफी सारे बेनिफिट होता है, चोरी नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, आप इजीली सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट जो होता है वो आपको डिमटेरियलाइजेशन की वजह से मिलता है। यहाँ पे जो है, अगर सपोज आपको कोई शेयर्स वगैरह सेल करने हैं या परचेस वगैरह करना है, या कोई भी सिक्योरिटी आपको अगर सेल करना है, परचेस वगैरह करना है, तो ये सब जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करके देने का काम जो होता है वो आपके लिए कमर्शियल बैंक करती है। और उसके बदले में भी कमर्शियल बैंक आपसे क्या करती है, सर्विस चार्जेस लेती है। प्लस अगर आपको सपोज टिप्स चाहिए कि कौन से शेयर्स में परचेस करने चाहिए या कौन से डिवेंचर्स वगैरह परचेस करने चाहिए, तो टिप्स वगैरह भी बैंक आपको देती है उसके बदले। तो उसको हम लोग डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं कि ऑनलाइन आपको सारे आपकी सिक्योरिटीज को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। ना फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। एफ और मतलब फॉरेन और ईएक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में कैसे होता है कि सपोज आपने किसी कंट्री में गुड्स बेचे तो आपको वहां से पैसे मिलेंगे। सपोज आपने अमेरिका में गुड्स बेचे तो अमेरिका से आपको डॉलर मिलेंगे। तो वो डॉलर जो है वो आपके पास से परचेस करने का काम आपकी कमर्शियल बैंक करेगी, जो भी उस दिन का रेट होगा वो। तो आपके पास जो भी डॉलर या यन या पाउंड या कोई भी करेंसी आपके पास है किसी भी कंट्री की, उसको परचेस करती है कमर्शियल बैंक। प्लस अगर सपोज आपको किसी कंट्री के पास से कोई गुड्स परचेस करना है और उस कंट्री का करेंसी अगर आपको चाहिए, तो वो करेंसी भी आपको देने का काम कमर्शियल बैंक करता है। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या कर रहा है, आपके करेंसी को आपके पास से परचेस भी करता है और आपको अगर चाहिए तो करेंसी आपको सेल भी करता है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। इसके बदले में भी क्या होता है कि उनके कुछ चार्जेस होते हैं, वो लोग चार्ज करते हैं, बट आपका जो करेंसी को कन्वर्ट करने का काम जो होता है
या आपको अगर करेंसी की जरूरत वगैरह होती है तो प्रोवाइड करने का काम ही आपको कमर्शियल बैंक करके देगी। दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी फंक्शन के अंदर एजेंसी फंक्शन के बारे में हम लोग ने देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also recommend my channel to your friends. We'll meet in the next video.